काले कुएं की औरत। भारत के एक शांत से गांव भैरवपुर में एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसे सब काला कुआं कहते थे। गांव वाले कभी उसके पास नहीं जाते। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है, जो रात में रोती है और कभी कभी किसी को पुकारती भी है। लेकिन इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी 18 साल की नैना, शहर से आई पढ़ाई में तेज लेकिन जिज्ञासु लड़की। नैना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी कि अचानक बाहर से धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। हाँ, बचाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दूर अंधेरे में कुएं की दिशा में कोई सफेद आकृति झूलती हुई सी लग रही थी। वह घबरा गई और दरवाजा बंद कर सो गई, लेकिन वह आवाज पूरी रात उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन नैना ने दादी से पूछा, दादी, इस कुएं के पास कौन रोता है? दादी सहम गई। कभी उधर मत जाना। वो औरत इंसान नहीं है। उसका श्राप इस गांव में आज भी जिंदा है। बस इतना कहकर दादी चुप हो गई। रात फिर वही आवाज आई, नैना, आओ। इस बार उसने साफ साफ अपना नाम सुना। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राज खोलने की कोशिश। नैना सच जानने की ठान कर लालटेन लेकर कुएं की ओर बढ़ी। हवा अचानक तेज होने लगी। सूखे पत्ते उड़ने लगे। हवा में अजीब सर्दी घुल गई। कुएं तक पहुंचते ही उसने देखा, एक औरत, गीले लंबे बाल, सफेद साड़ी, पानी टपकता शरीर, काली आंखें, कुएं की दीवार पर बैठी उसे घूर रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे, मेरा बच्चा, वापस ला दो। नैना कांप गई। सच्चाई उजागर। अगले दिन नैना ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। उन्होंने बताया, सालों पहले एक गर्भवती औरत अपने पति के साथ यहां रहती थी। एक रात दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में पति ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। औरत अपने बच्चे को नहीं बचा पाई और वहीं मर गई। उसकी आत्मा अब भी अपने अजन्मे बच्चे को ढूंढती हुई इधर उधर भटकती है। भिन्न आधी रात को फिर वही पुकार, नैना, मदद करो। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज और दर्द भरी थी। नैना लालटेन लेकर बाहर निकली। डर के बावजूद वह कुएं तक पहुंची। भयावह आकृति फिर प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मुझे, मेरा बच्चा, दे दो। उसकी चीख जंगल तक गूंज गई। नैना ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा